नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आज जिन तीन खबरों पर हम बात करेंगे उनमें पहली खबर दिल्ली से होगी, जहां विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले हर रोज एक नया मुद्दा और नए आरोपों की गूंज सुनाई देती है। दिल्ली में अब धार्मिक स्थलों के मुद्दे पर नई बहस छिड़ गई है। दूसरी खबर एमपी से होगी। नए साल के मौके पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अतिथि शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। अतिथि शिक्षकों को शिक्षा भर्ती में 50% आरक्षण मिलेगा। इस पर आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से होगी। नए साल में प्रदेश में भाजपा के सभी 36 संगठन जिलों में नए जिलाध्यक्ष बन जाएंगे और इसके लिए प्रक्रिया अब लगभग अंतिम चरण पर है। इस पर क्या है अपडेट, ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। पहली खबर हमारी है दिल्ली की लड़ाई, पत्र पर पारा हाई। दरअसल दिल्ली में हर दिन कोई ना कोई एक नया मुद्दा गरमा रहा है। दिल्ली में सियासत में इन दिनों हर रोज एक नया मुद्दा और एक नए आरोप की गूंज सुनाई देती है। पुजारियों ग्रंथियों वाले ऐलान पर सियासी संग्राम अभी थमा नहीं था कि अब धार्मिक स्थलों के मुद्दे पर नई बहस छिड़ गई है दिल्ली में। मुख्यमंत्री आतिशी का दावा है कि धार्मिक कमेटी ने बिना मुख्यमंत्री को दिखाए मंदिर तोड़ने की फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल को भेज दी है और अब मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में मंदिर और बौद्ध धार्मिक स्थल को ना तोड़ा जाए। मुख्यमंत्री आतिशी का यह दावा है कि एलजी के आदेश पर ही मंदिरों और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि एलजी ऑफिस ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। एलजी सचिवालय ने अपने जवाब में कहा कि ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर कोई अन्य स्थान को, किसी भी पूजा स्थल को नहीं तोड़ा जा रहा है और ना ही इस संबंध में कोई फाइल आई है। उपराज्यपाल ने आरोप पर पलटवार करते हुए ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री अपनी और अपने पूर्व मुख्यमंत्री की विफलता से ध्यान भटकाने के लिए सस्ती राजनीति कर रही है। तो दिल्ली में हर दिन पत्र पर सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आता है। नई बहस, नया आरोप, एक और गंभीर आरोप लगाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को यह आरोप लगाया कि धार्मिक समिति ने राजधानी में कई मंदिरों और बौद्ध पूजा स्थलों को तोड़ने का फैसला किया है और इसके लिए ही उन्होंने एलजी को एक लेटर लिखा। विनय सक्सेना को उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो ऐसी परमिशन ना दे, लेकिन एलजी ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं है। जबकि उनका तो ये कहना है कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए और केजरीवाल की विफलताओं को छुपाने के लिए जानबूझकर आतिशी सस्ती राजनीति कर रही हैं। आतिशी ने ये कहा कि कई मंदिर, बौद्ध पूजा स्थल शामिल हैं जो कि दलित समुदाय के लिए बेहद पूजनीय है। उन्हें अगर तोड़ा जाता है तो दलित समुदाय की भावनाएं आहत होंगी और वो निवेदन कर रही है लेटर के जरिए कि इन स्थलों को तोड़ा ना जाए। जबकि एलजी ऑफिस ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि एलजी दफ्तर की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया है। तो दिल्ली का जो दंगल है वो लगातार गर्माता जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और नए साल का आज पहला दिन और नए साल की शुरुआत दिल्ली में फिर सियासत के साथ हुई। हर दिन कोई ना कोई नया मुद्दा नजर आता है। कभी केजरीवाल की जो महिला सम्मान योजना है, जब वो ऐलान करते हैं, कहते हैं कि फॉर्म भरवाए जाएंगे, तब ये कहा जाता है कि जो गैर सरकारी संस्था के लोग हैं वो फॉर्म भरवा रहे हैं, उसके लिए कोई भी विभाग की तरफ से आदेश नहीं आया है। इसके बाद केजरीवाल घिरते नजर आते हैं। इसके बाद पंडितों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने का ऐलान करते हैं केजरीवाल की अगर सरकार रिपीट होती है तो वो 18,000 रुपए देंगे। इस पर भी सियासत होती है और इसी बीच अब मंदिर वाली लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। मंदिरों, कई बौद्ध स्थलों को तोड़ने की बात आतिशी कह रही है कि ऐसा आदेश एलजी ने दिया है। उपराज्यपाल कह रहे हैं कि उनके आदेश के अनुसार ये जगहें तोड़ी जाएं, लेकिन आतिशी अनुरोध करती हैं पत्र के जरिए कि इन जगहों को तोड़ा ना जाए और उपराज्यपाल अपना स्टैंड रख रहे हैं। उपराज्यपाल ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं है। यह सस्ती और घटिया राजनीति जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही हैं। और उकरते आज की दूसरी खबर का, अतिथि को न्यू ईयर का गिफ्ट। तो न्यू ईयर का गिफ्ट मिलने वाला है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को। नए साल का मौका है, जश्न का मौका है और इस जश्न में चार चांद लगा दिया है मोहन सरकार ने। अतिथि शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा मिला है। अतिथि शिक्षकों को शिक्षा भर्ती में 50% आरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। शिक्षा भर्ती के नियमों में संशोधन हो चुका है और इसके लिए वही अतिथि शिक्षक पात्र होंगे जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्रों में, जरा गौर फरमाइएगा, इसके लिए एक नियम और शर्त भी है, जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाया हो वही इसके लिए पात्र होंगे।
और इसका लाभ अतिथि शिक्षकों को हाल ही में होने वाली शिक्षकों की भर्ती में मिल जाएगा। रिक्त पदों में से 50% अतिथि शिक्षक भरे जाएंगे और इसके अलावा संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए भी नियम तय कर दिए गए। इस नियम का बहुत से शिक्षकों को लाभ मिलेगा। लगातार ये शिक्षक आंदोलनरत रहे हैं, समय समय पर प्रदर्शन भी किया, लेकिन अब अतिथियों को न्यू ईयर का गिफ्ट मिला है। 50% पद जो होंगे संविदा के लिए होंगे, 10% पद एक्स सर्विसमैन का होगा, 6% पद दिव्यांग के लिए आरक्षित होंगे और इस फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों में खुशी की लहर है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में अतिथि शिक्षकों को सीधी भर्ती में 50% आरक्षण देने का आदेश जारी किया है। मैं हृदय से प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ। तो अतिथि शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिला है, न्यू ईयर का गिफ्ट इसे कहेंगे। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी अंजलि सिंह हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े भोपाल से। अंजलि, न्यू ईयर की सौगात है और अतिथि शिक्षकों की कहेंगे कि बल्ले बल्ले हो गई है। सरकार का ये बड़ा फैसला जरा समझाएगा कितना लाभ इसका मिलेगा और अब आरक्षण किसे कितना मिलने वाला है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है अतिथि शिक्षकों को नए साल में एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। आपको बता दें कि इससे पहले जो अतिथि शिक्षक जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर जो उनकी नियुक्ति को लेकर कई सवाल जो उठा रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं सरकार ने उनकी बातें मान ली हैं। आपको बता दें 2018 का जो विधेयक है उसमें संशोधन किया गया है, जिसके बाद अब जो संविदा शिक्षक जो है जिनकी जो नियुक्ति हुई है, जो संविदा परीक्षा होती है, उसमें जो 50% आरक्षण देने की मांग जो लंबे समय से चल रही थी वो पूरी हो गई है। अब देख सकते हैं कि जो शिक्षक है, जो भर्ती परीक्षा, इसमें कुछ नियम भी लागू किए गए। इसमें बोले हैं कि जो 200 दिन कंप्लीट होते हैं वो लोग अगर परीक्षा देंगे, जो चयनित परीक्षा होगी शिक्षकों की, तो उसमें कंप्लीट कर दिया गया है। उनको 2 शैक्षणिक सत्र, उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद वो नियमित हो सकते। तो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षक के लिए बहुत बड़ा फैसला है। मध्य प्रदेश में ऐसे हजारों अतिथि शिक्षक हैं जो लंबे समय से जो है इस मांग को लेकर कुछ महीनों पहले हमने देखा भी था कि सितंबर के महीने में उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया था राजधानी भोपाल में। हजारों शिक्षक जो है डटे रहे थे, रात में भी हमने उनका लगातार प्रदर्शन देखा था। उन्होंने अपनी जो लड़ाई लड़ी है, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो देखने को मिला है। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी कोई ना कोई बात सुनी ली है। उसके बाद जैसे ही कल ये फैसला आया तो अतिथि शिक्षकों के बीच में जो है एक खुशी की लहर दौड़ी। उनका कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सरकार ने उनकी बातों को माना। इसमें अगर हम बात करें भर्ती परीक्षा की, तो 50% आरक्षण तो दिया गया है। इसमें से 10 जो रिटायर्ड सेल्समैन होती हैं उनके लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा 6% जो है दिव्यांगों के लिए जो है आरक्षित की गई है सीट। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो अतिथि शिक्षक हैं लंबे समय से अपनी कई मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे थे, वो अब पूरी नजर आ रही है। इसमें जो है 200 जो लेक्चर्स होते हैं, स्कूल के डेज होते हैं, या 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो लगातार बहुत समय से, जैसा हमने पहले भी देखा कि बहुत से लोगों की ओवर एज भी हो जाती, जिसके चलते वो है पेपर नहीं दे पा रहे थे या उनको बैठने नहीं दिया जा रहा था, कहीं ना कहीं ओवर एज हो गई। तो एक वो समस्या भी कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि अब जो एक्सपीरियंस की बात करें अगर 2 साल का अगर उनके पास एक्सपीरियंस है, तो इससे वो पात्र होते हैं कि वो परीक्षा में बैठ सके। जैसे ही वो परीक्षा में बैठेंगे उसके बाद अगर उन्होंने क्वालिफाई करते हैं तो उनको जो है स्थायी कर दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में अगर पहला फैसला 2025 का माने या फिर 2024 के आखिर में जो एक बड़ा तोहफा अतिथि शिक्षकों को मिला है, इससे हजारों शिक्षकों को जो है बहुत फायदा मिलने वाला, क्योंकि हमने छोटे शहरों में, छोटे स्कूलों में ऐसी व्यवस्था देखी है जहां पर जो है परमानेंट जो है फैकल्टी नहीं है। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर अतिथि शिक्षक जो है उनके भरोसे ही स्कूल चल रहा है। तो ऐसे स्कूलों को और ऐसे अतिथि शिक्षकों को कहीं ना कहीं बेहद लाभ देखने को मिला, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत लंबे समय से जो है नियुक्तियां नहीं होती हैं, जिसके चलते अतिथि शिक्षकों को जो है ज्वाइन करा दिया जाता है। गेस्ट फैकल्टी जो होती है बहुत काम आती है कुछ स्कूलों
स्कूलों में देखने को मिलता है कि सिर्फ कुछ स्कूल अतिथि शिक्षक के भरोसे ही चलता है। तो अब उन अतिथि शिक्षकों को भी राहत है और वहीं स्कूलों को भी राहत, क्योंकि लगातार हम MP बोर्ड का रिजल्ट भी देखते हैं तो उसमें जो है कहीं ना कहीं खामियां मिलती है। तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी होती है कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं टीचर नहीं होते, टीचर ना होने के कारण कहीं ना कहीं जो असर है पढ़ाई में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो है रिजल्ट बिगड़ता भी। पर लेकिन अब जो है सरकार इसको लेकर सजग हो गई है। उन्होंने जो है शिक्षक भर्ती भी निकाली है। इस साल में हमें कई भर्तियां भी देखने को मिलेगी, कई रोजगार के अवसर भी देखने को मिले हैं। लेकिन लंबे समय से अगर हम अतिथि शिक्षकों की बात करें तो उनके लिए एक बड़ा तोहफा है, क्योंकि 50% आरक्षण देने की बात जो है मध्य प्रदेश ने सरकार की है। आने वाले समय में इसका जो फायदा रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल अंजलि, लेकिन सवाल ये भी है कि प्रदेश में कुल 80,000 पद लगभग खाली हैं इस वक्त शिक्षकों के, लेकिन जो नियम है वो ये कहते हैं कि कम से कम प्रत्येक सत्र में 30 दिन पढ़ाया हो जिन शिक्षकों ने, और अगर पूरा उनका एक्सपीरियंस देखें तीनों सत्रों का तो कम से कम 200 दिन का होना चाहिए। इस मानक पर कितने अतिथि शिक्षक खरे उतर पाएंगे? क्या जो 80,000 पद हैं वो ज्यादातर भर लिए जाएंगे या फिर एक बार फिर से परेशान होना पड़ेगा शिक्षा विभाग को? देखिए, ऐसे कई अतिथि शिक्षक हैं वो पिछले विगत कई वर्षों से, उनका 5 साल है, 10 साल है, ऐसे भी शिक्षक हैं जो लगातार 15 साल से अतिथि शिक्षक हैं लेकिन उनका नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे शिक्षकों को जरूर कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। इसके अलावा 2 साल जो माना गया है, जो चीज कही गई है कि उनको जो 200 दिन है जो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो जो नए लोग हैं जो 2 साल से ही अतिथि शिक्षक पे आए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें जो लोग पिछले 10 सालों से, जिनका कहना है 8 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, तो उनको कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल समस्या का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो यही चाहते थे, यही उनकी मांग थी कि वो लंबे समय से एक जगह पर टिके हुए हैं। उन्होंने अपनी जो जीवन है वो एक ही स्कूल में दे दिया, लेकिन फिर भी उनको नियुक्ति पत्र या फिर परमानेंट नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब जो मध्य प्रदेश सरकार का जो फैसला आया है उसका कहीं ना कहीं जो लंबे समय से अतिथि शिक्षक है उनको फायदा जो है देखने को मिलेगा। तो कहा जा सकता है जो 80,000 पद खाली है मध्य प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में, तो वो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा अगर सरकार की बात करें तो उन्होंने शिक्षा भर्ती भी निकाली है, जिसके चलते जो परमानेंट शिक्षक हैं जो शिक्षा भर्ती के लिए अप्रोच कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी परीक्षा होगी। लेकिन जितने पद, अगर 50% पद की अगर बात करें, जो अतिथि शिक्षक है जिनको 30 लेक्चर पूरे हो चुके हैं, 200 दिन का उनके पास अगर एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं जो उनको चयनित परीक्षा होगी उसमें कहीं भी जो है कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कहा जा सकता है जो 80,000 पद की 80,000 जो पद है जिसकी कमी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जूझ रहा है वो भी भर जाएगी। और सुरक्षा, माफ कीजिएगा, जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं देखने को तो जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत से स्कूल, अभी जैसा आपको बताया कि बहुत से स्कूल सिर्फ अतिथि शिक्षकों के ही भरोसे चल रहे हैं, तो उन स्कूलों में यह फायदा हमें जरूर देखने को मिलेगा। जी अंजलि, 50% आरक्षण मिला है, अगर ये जो सीटें हैं जो आरक्षित हैं ये नहीं भरी जाती हैं तो फिर उस स्थिति में क्या कुछ होगा? क्या दूसरे पात्र शिक्षकों को मौका मिल पाएगा इन आरक्षित पदों पर? पद जितने भी अगर ये खाली पाए जाते हैं तो इनमें दूसरे जो पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे, तो उसके जरिए जो है इनको भरा जाएगा। ये नहीं है कि बिल्कुल अतिथि शिक्षकों के लिए जितनी भी चीजें हैं अगर उनके पद भरा जाते हैं उसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं कुछ कमी पाई जाती है, कुछ सीटें अगर बचती हैं, तो जो भी उसके लिए एलिजिबल होगा तो उससे जो है खाना पूर्ति बिल्कुल की जाएगी। इसके अलावा जो भर्ती परीक्षा निकले उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार जो है, जो पात्र हैं, जो लंबे समय से जो है शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, उनको इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा आने वाले समय में। यानी 2025 में शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से जो है बड़ी भर्ती निकाली जाएगी और जो लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। जो अतिथि शिक्षक लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो 80,000 का ये जो गैप है या फिर जो गड्ढा है वो भरने की तैयारी अब मध्य प्रदेश सरकार ने कर ली है और इस साल हमें वो देखने को जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल अंजलि, बहुत अच्छी सुखद खबर है। अतिथि शिक्षकों की बल्ले बल्ले हो गई, जैसा हमने शुरुआत में ही कहा था, एक बड़ा तोहफा मिला है, न्यू ईयर का गिफ्ट से माना जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अंजलि, तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से इस पूरे मामले को समझाने के लिए। और चलिए अब हम रुक कर लेते हैं हमारी आज की तीसरी और आखिरी खबर की ओर। संगठन चुनाव अब जिला अध्यक्ष पर दांव।
खबर छत्तीसगढ़ से है। आज से नए साल यानी कि 2025 का आगाज हो चुका है और नए साल में प्रदेश में बीजेपी के सभी 36 संगठन जिलों में नए जिलाध्यक्ष बन जाएंगे। तो इस बार जनवरी में ऐलान हो सकता है, सभी नामों की लिस्ट आ सकती है। इसके लिए जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण पर है। पैनल बनाकर दिल्ली भेजा गया था, यहाँ पर पैनल पर मंथन हो रहा है और वहां से बंद लिफाफों में नाम आएंगे। इन नामों को जिले के चुनाव अधिकारी जिलों में लेकर जाएंगे। लिफाफा खोलने के बाद जिसका भी नाम निकलेगा, प्रक्रिया के तहत उसका सबसे पहले नामांकन फॉर्म भरवाया जाएगा और इसके बाद दूसरे दिन उनके नाम का ऐलान होगा। बता दें कि बीजेपी का देश भर में संगठन का चुनाव चल रहा है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बूथ कमेटियों का चुनाव हुआ। निचले स्तर से ये चुनाव शुरू हुए थे, इसके बाद मंडल अध्यक्षों का चुनाव हुआ है और इसके बाद जिला अध्यक्षों का चुनाव होना है और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होता है। हालांकि वो बात की बात है, लेकिन इस बीच सभी जिलों से दावेदारों के नाम रायपुर बीजेपी दफ्तर में मंगवाकर 27 दिसंबर को प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन की उपस्थिति में 3-3 नामों का पैनल बनाया गया। इसे दिल्ली भेजा गया है। 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं के साथ प्रदेश के पदाधिकारियों का पैनल पर मंथन भी हुआ है और इसके बाद नाम फाइनल है। जो लिफाफा है वो तैयार हो गया है, लेकिन बस इंतजार है लिफाफे के छत्तीसगढ़ पहुंचने का। नाम आने बाकी है। नाम आने के बाद चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। स्वप्निल, जो बंद लिफाफा है वो कब तक पहुंचेगा दिल्ली से रायपुर और कब तक नामों का ऐलान हो सकता है? हमने देखा था कि मंडल अध्यक्षों के चुनाव के दौरान कई जगहों पर विवाद की स्थिति बनी थी। क्या इस बार लिफाफा खुलेगा तो मनमुटाव देखने को मिल सकता है या फिर आलाकमान जो कहेगा वो संगठन में मान्य होगा? जी बिल्कुल, नया साल का आगाज हो चुका है और अगले 2-3 दिनों में जो दिल्ली में मंथन हुआ था और उस मंथन के बाद बंद लिफाफे में जो नाम है वो जो है सभी जिलों में पहुंच जाएंगे। यानी कि अगले 2-3 दिन जो है महत्वपूर्ण है और अगले 2-3 दिनों में जो तमाम जिलों में जो नए जिले अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है ये क्लियर हो जाएगा और उसके बाद जो है एक प्रक्रिया के तहत जो भी नाम आएंगे उस प्रक्रिया के तहत जो भी जिलाध्यक्ष है उसको जो है फॉर्म भराया जाएगा और उसके बाद जो विधिवत जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो पूरी कर ली जाएगी। तो रायपुर में बैठक हुई थी, उसके बाद 29 दिसंबर को दिल्ली में बैठक हुई थी और कहा जा रहा है कि जो जिलाध्यक्ष है उस पर जो है सिंगल नाम फाइनल कर लिए गए हैं और अगले 2 से 3 दिनों में जो जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जब नए जिलाध्यक्ष बनेंगे तो जाहिर है कि भाजपा का संगठन जो है वो पूरी तरह से बदला हुआ नजर आएगा। तो अगले 2 से 3 दिनों में नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, कौन जिलाध्यक्ष होंगे और किसको जो है जिलों की कमान मिलेगी। कहा यह जा रहा है कि इस बार महिलाओं को भी 33% जो महिला का आरक्षण है वो लागू किया गया है, तो 5 से 6 जिलों में महिलाओं को जिम्मेदारी जो है दी जा सकती है। इसके साथ ही नए और युवा चेहरे को मौका दिया जाएगा, यानी कि जो संगठन में 7 से 8 सालों तक जो लगातार सक्रिय रहे हैं, जिन्होंने काम किया है, उनको जो है जिलों की कमान जो है दी जा सकती है। तो ये कुछ मापदंड तय किए गए हैं और उस मापदंड के आधार पर ही जो है नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। तो हालांकि कुछ जिलों में अनुभव को तरजीह देते हुए कई जिलाध्यक्षों को रिपीट किया जाएगा और कई जिलों में नए चेहरों को जो है मौका दिया जाएगा। तो ये कुछ मापदंड के अनुरूप जो है जिलाध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। तो अगले 2 से 3 दिनों में जो जिलाध्यक्ष है उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जी स्वप्निल, क्या कुछ जिलाध्यक्ष रिपीट भी किए जा सकते हैं जिनका कार्यकाल बेहद अच्छा रहा, जिन्होंने अच्छा काम किया है? जी बिल्कुल, जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको रिपीट किया जा सकता है। चूंकि हमारी जो संगठन के पदाधिकारियों से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि अधिकांश जिलों में जो है जिलाध्यक्ष को रिपीट किया जा सकता है और बाकी जो कई ऐसे जिले हैं जिनमें लगातार जो जिलाध्यक्ष रहे हैं तो उनको बदला जा सकता है। तो यानी कि 50-50 हम कह सकते हैं कि कुछ जिलों में जो है जिलाध्यक्ष रिपीट होंगे तो कुछ जिलों में युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। और खास बात यह है कि इस बार कई जिलों में महिलाओं को भी जो है जिले की कमान सौंपी जा सकती है। तो बिल्कुल इस बार महिला का जो आरक्षण की जो भाजपा बात करती है 33% जो है महिलाओं के लिए जो आरक्षण लागू भी किया गया, तो इसको संगठन के चुनाव में भी जो है इसको अमली जामा पहनाया गया और 5 से 6 जिलों में महिला जो है लीडरशिप करते हुए जिलों की दिखाई दे सकती है। जी
स्वप्निल, ये भी कहा जा रहा था कि जो बीजेपी है वो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सोचती है, तो इस बार चूंकि निकाय के चुनाव हैं, पंचायत चुनाव है, एक साथ होने दोनों ही चुनाव, तो ऐसे में क्या चुनावों को मद्देनजर रख के भी ऐसा कैंडिडेट, ऐसा चेहरा चुना जाएगा जिसकी पैठ अच्छी हो, जिसकी पकड़ बेहद अच्छी हो और जो चुनाव में जीत का एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सके? जी बिल्कुल, भाजपा ऐसे ही जिला अध्यक्षों को नियुक्त करेगी जो संगठन में लगातार जो है जिन्होंने काम किया है, 7 से 8 साल तक के काम करने का अनुभव हो। और खास बात यह है कि अभी जो सदस्यता अभियान भाजपा का हुआ है और उस अभियान में जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो उनको भी मौका दिया जा सकता है। तो जाहिर है ऐसे जो है लोगों को भाजपा जो है जिला अध्यक्ष की कमान सौंपेगी जो सांसद की भी पसंद हो, विधायक की भी पसंद हो और खास बात यह कि जो जिले के जो पदाधिकारी है उनकी भी पसंद हो। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। जी स्वप्निल, एक सवाल मैंने आपसे शुरुआत में भी पूछा था, चूंकि बंद लिफाफा आना है, तो ऐसे में अगर नामों का ऐलान होता है और कहीं पर नाराजगी देखने को मिलती, तो इससे कैसे पार्टी ठीक करेगी, कैसे मनाएगी नाराज नेताओं को? जी देखिए, बंद लिफाफा जो है वो हर जिलों में भेजा जाएगा और अगले 2 से 3 दिनों में ये पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। और जो बंद लिफाफा है वो जिलों के कार्यालय में ही खोला जाएगा और उसके बाद जिनका भी नाम होगा वो जो है जो प्रक्रिया होती है चुनाव की, उस प्रक्रिया के तहत जो है आवेदन फॉर्म लेगा और उसके बाद जो है सर्वसम्मति, चूंकि दिल्ली में ये फैसला हो चुका है तो उसके बाद ये नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। जाहिर है कि मंडल चुनाव, बूथ चुनाव में कुछ जगहों पर ऐसी परिस्थितियां देखने को मिली है कि कई जगहों पर विवाद की भी स्थिति बनी है। तो जाहिर है कि जब जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति होगी तो कहीं ना कहीं से विवाद की स्थिति सामने आएगी। लेकिन जो दिल्ली में, चूंकि पहले रायपुर में मंथन हुआ, फिर दिल्ली में मंथन हुआ, दिल्ली में जब नाम फाइनल हुआ तो ऐसी आशंका जताई जा रही कि अब चूंकि हाईकमान से ये नाम तय हुए हैं तो कहीं भी विरोध की स्थिति नहीं बनेगी, ऐसा भाजपा नेताओं का कहना है। लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी कि जब बंद लिफाफे खुलेंगे तो कहां से किस तरह की खबरें आती हैं, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, यही कहा जाता है स्वप्निल की बीजेपी में अनुशासन है और बेहद अच्छा अनुशासन है कि आलाकमान कोई फैसला करे तो संगठन में कभी कोई विरोध नहीं करता है। इस पर हमारी नजर होगी, इस खबर पर आप भी नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका स्वप्निल, विस्तार से समझाने के लिए। तो देखिए, नए साल के साथ ही अब जिला अध्यक्षों की जो लिस्ट है बेहद जल्दी छत्तीसगढ़ पहुंच सकती है। सभी जिलों में बंद लिफाफों में नाम पहुंचेंगे और जैसे ही ये लिफाफे सभी जिलों में पहुंचेंगे, जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान होगा। उसके बाद सबसे पहले उन्हें नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, तो नामांकन होगा। नामांकन के बाद जिला अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे। इस वक्त नामों का जो पैनल है, 3-3 नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया था। सबसे पहले 29 तारीख को एक महत्वपूर्ण बैठक छत्तीसगढ़ में हुई, रायपुर में बीजेपी संगठन की बैठक हुई। इसके बाद इस जो लिस्ट थी, ये जो नाम थे, इन पर मंथन दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय जो नेता थे उन्होंने इस पर मंथन किया है और चुनाव हो चुका है। लगभग नाम भी हैं, तय हो गए हैं और बंद लिफाफे बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। नामों का एक पैनल दिल्ली भेजा गया था, इन नामों पर मुहर लग गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि बेहद जल्दी नए साल में, यानी कि 15 तारीख तक आप मान लीजिए ये जो नाम है ये छत्तीसगढ़ पहुंच सकते हैं। 15 तारीख तक जिला अध्यक्षों का जो ऐलान है नामों का वो भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है। तो सभी जिलों में चुनाव की प्रक्रिया जो है वो इस वक्त चल रही है। सबसे पहले बूथ स्तर पर चुनाव हुए, इसके बाद मंडल के चुनाव हुए और उसके बाद अब जिला अध्यक्षों के चुनाव की बारी, और बेहद जल्दी, जल्द से जल्द नामों का जो ऐलान है वो किया जा सकता है। और इसके साथ ही 3 खबर सबकी नजर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के ताजा अपडेट के लिए और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।